दोस्तों बात कुछ ऐसी कि पाकिस्तान ने बना लिया अपना ज़र्ब मिसाइल सिस्टम ताकि लगा सके दुश्मनों के जहाज़ों के ऊपर अपनी ज़र्ब। तो इस वीडियो को देखते हुए मैं आपसे बात करने वाला हूँ पाकिस्तान के एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ज़र्ब के बारे में और बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी था यह पाकिस्तान आर्मी के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम है इम्तियाज़, आप देखें टेक की दुकान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कर ले चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं डेली बेसिस के ऊपर और आपके सब्सक्राइब करने से आ सकती है पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब कम्युनिटी। तो काइंडली कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। खैर बात करें एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के बारे में जो कि है ज़र्ब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। इससे पहले मैं इसके फर्स्ट लॉन्च के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि आपको देखने को मिलता है 6 अप्रैल 2016 को। तब इसे टेस्ट फायर किया गया था पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और इसकी डिटेल तब नहीं लीक की थी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। जैसे ये बताया गया था हम लोगों को कि पाकिस्तान आर्मी ने टेस्ट फायर किया अपना एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को जो कि एक ट्रक के ऊपर बेस होता है और उसके बाद उसका जो फर्स्ट टेस्ट फायर था वो बताया गया था पाकिस्तानी मीडिया को और लोगों को इतना कुछ खास नहीं पता चल पाता इस मिसाइल सिस्टम के बारे में। मगर रिसेंटली अभी 2018 के अंदर इसका एक सेकंड टेस्ट फायर किया गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और इसकी जो और जितनी भी जिसके अंदर प्रॉब्लम्स थी जो कि उस टाइम पाकिस्तान आर्मी ने देखी थी, जो इसके अंदर कमियां रह गई थी, उस चीज़ को फुलफिल करके पाकिस्तान आर्मी ने दोबारा से इसे लॉन्च किया, इसका दोबारा से टेस्ट फायर किया और इसने जो अपने टारगेट को बिल्कुल परफेक्टली हिट किया अरेबियन सी के अंदर, जो कि तकरीबन इसकी रेंज बताई जा रही है 300 किलोमीटर, उसे फुलफिल करके इसने अपने टारगेट को पिन पॉइंट लोकेशन के ऊपर हिट किया। और उसके बाद ये जो इसका टेस्ट फायर था सेकंड वाला वो भी टोटली कंप्लीट कर दिया गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तमाम जो इसके SOPs थे उसे कंप्लीट कर लिया गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो कि इस सिस्टम को बनाने के लिए चाहिए थे। जितनी भी इसके अंदर जो परफेक्शन थी वो सब अचीव कर ली गई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो अब बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में और बताऊंगा कि इसका डिज़ाइन क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है इस पाकिस्तान आर्मी के लिए और क्या फ़ायदे से पाकिस्तान आर्मी को जो इससे मिलेगी और हमारी नेवी का इसमें क्या फ़ायदा है। तो बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो वो बड़ी कमाल किस्म की है, हमारे जो एसिड्स हैं जो कि नेवी के एसिड्स हैं उनसे हम काफ़ी बचा सकते हैं दुश्मनों को। तो होता कुछ ऐसा इसकी वर्किंग के अंदर के जो आपका जो एक व्हीकल होती है जिसके ऊपर जो सारे मिसाइल लगाए जाते हैं बेसिकली, जैसे आपको नसर मिसाइल सिस्टम देखने को मिल जाता है पाकिस्तान आर्मी के पास, वो आपको मिलता है लैंड के ऊपर व्हीकल के ऊपर, उसके ऊपर सारे मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं। नसर बेसिकली एक लैंड टू लैंड जो कि टारगेट करता है दुश्मनों की व्हीकल्स वगैरह को, ये जो टैंक वगैरह होते हैं उन चीज़ों को। मगर ये जो ये लैंड पे रहता हुआ मिसाइल सिस्टम ये जो सी के अंदर जो दुश्मनों के जहाज़ वगैरह होते हैं उसे टारगेट करता है काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी एक्यूरेट तरीके से। क्योंकि जब आप अपना जो शिप है अगर आप वो समुंदर में लेके जाएंगे तो उसके अंदर जो मिसाइल है उससे अगर किसी के जो जहाज़ों से इंगेज करेंगे तो आपका जो शिप है वो भी उसके रडार के ऊपर आ जाएगा। मगर जो आपका ये सिस्टम है वो आपको देखने को मिलता है ज़मीन के ऊपर, तो जो दुश्मनों के रडार है उसके ऊपर आपकी जो व्हीकल है वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। और ऐसे में जो आपके एसिड्स हैं जो कि आप जो शिप्स वगैरह हैं वो भी आपको समुद्र में नहीं बेचने पड़ेंगे दुश्मनों के इलाके के अंदर और आपका जो काम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपकी व्हीकल भी नहीं आएगी ज़मीन के ऊपर जो मौजूद है, क्योंकि जो रडार के सिग्नल्स होते हैं वो ऊपर रहते हैं और जो ज़मीन के ऊपर आ नहीं सकते और आपकी जो व्हीकल है वो इसका प्लस पॉइंट उठा लेती है और ज़मीन से ही जो दुश्मन का जो जहाज़ है उसे टारगेट के ऊपर फायर करती है और आपको जो दुश्मन के एसिड्स है उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से नुकसान पहुँचा पाती है। और यही इसका मेन मकसद होता है कि आपको एंटी शिप मिसाइल सिस्टम बनाया जाता है आर्मीज की तरफ से और दुश्मनों को जहाज़ों को जो आते हैं दूसरी कंट्रीज की तरफ से लड़ने के लिए उन्हें काफ़ी अच्छे से इंगेज किया जाता है और काफ़ी पिन पॉइंट लोकेशन के ऊपर टारगेट किया जाता है और ऐसे में उनका काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जाता है। तो ये तो होगी इसकी वर्किंग। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान आर्मी को क्या ज़रूरत थी इस सिस्टम के लिए। तो बेसिकली सी पैक की वजह से पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी दुश्मनों का प्रेशर वगैरह और काफ़ी दूसरे जो दुश्मन वगैरह हैं वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश में है और दूसरे और भी मसले मसाइल हैं और पाकिस्तान आर्मी वैसे भी चाहती है कि वो अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग कर ले। तो ऐसे में पाकिस्तान ने इस चीज़ को इंगेज किया अपनी आर्मी के अंदर और बना लिया अपने एक ज़र्ब मिसाइल सिस्टम जो कि एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है जो कि पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ऐसे में वो गवादर और जो कराची से लेकर जो पूरा कोस्टल एरिया वहाँ पे से इम्प्लीमेंट कर देंगे और यानी जो वॉर की सिचुएशन होगी तो उसके अंदर जो हमारे बड़े एसिड्स है जो कि हमारे शिप वगैरह हैं जो कि हम बाद में यूज़ करते हैं उससे पहले
इस चीज़ को यूज़ किया जाएगा ताकि जो दुश्मन है उसे हमारी जो सी की हदूद है जो 300 किलोमीटर तक बताई जा रही है उससे दूर रखा जाए, और जो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी इतना कोई इससे डैमेज ना हो वॉर के दौरान, और जो हमारी इकोनॉमी है वो इससे थोड़ा से भी डिस्टर्ब ना हो। तो यही था पूरा रीज़न पाकिस्तान आर्मी का इस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को बनाने का और पाकिस्तान के एसिड्स को बचाने का, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और हमारी नेवी को एक अच्छा सपोर्ट बैक देने के लिए। तो बस यही था पूरे सिस्टम के लिए जो कि पाकिस्तान आर्मी ने अपनी आर्मी के लिए बनाया है। तो उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।